हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, मिथुन राशि वालों, हम इस क्षण एक अत्यंत विशिष्ट मोड़ पर खड़े हैं। ऐसा मोड़ जहां आकाश में घटने वाली एक खगोलीय घटना आपके जीवन की दिशा को एक नई परिभाषा दे सकती है। यह केवल एक और राशिफल नहीं, यह एक गंभीर चर्चा, एक प्रयास भविष्य की संरचना को समझने का। आज हम जानने वाले हैं 6 महीनों यानी दिसंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक क्या गहन यात्रा में उतरेंगे। यह 6 माह का कालखंड आपके जीवन के 4 आधार स्तंभों को रूपांतरित करेगा: आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिरता, आपके संबंधों का भावनात्मक आयाम और सबसे महत्वपूर्ण आपकी स्वयं की चेतना। यदि आपकी चंद्र राशि या लगन मिथुन है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगले कुछ मिनट केवल अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। बाहरी शोर को शांत कर दे, क्योंकि आज का यह संवाद आपके आने वाले कल की नींव बनाने वाला है। हम जानेंगे कि किस प्रकार ग्रह के सेनापति मंगल आपके विवाह भाव में प्रवेश कर एक विशिष्ट राजयोग का संकेत दे रहे हैं। साल की शुरुआत में हम देखेंगे देवगुरु बृहस्पति क्यों पुनः आपके लगन में लौटे हैं। क्या कोई अधूरा कर्म, कोई अधूरी सीख अपनी अब पूरी होने जा रही है। हम समझेंगे कि राहु जो इच्छा महत्वाकांक्षा प्रत्याशित परिवर्तनों के स्वामी आपके भाग्य स्थान में बैठकर कौन सी लहरें उठाने वाले हैं। तो आइए एक गहरी सांस ले और अपने इष्ट देव का स्मरण करें और सितारों की इस रहस्यमय भाषा को समझने की यात्रा आरंभ करें। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना जो घटने वाली है वो देवगुरु बृहस्पति की है। देखिए, दिसंबर के अंत से लेकर जून 2026 तक ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के कारक मैं वक्री अवस्था में आपके पहले भाव यानी की राशि में वापस आ गई। याद कीजिए, गुरु पहले भी यहाँ आए थे लेकिन बहुत तेजी से निकल गए थे। उनका वापस आना यह दर्शाता है कि कुदरत आपको एक दूसरा मौका दे रही है। इसे हम कहते हैं मिस्टेक्स को करेक्ट करने का समय। अगर पिछले कुछ समय में आपने अपने करियर, जीवन में कोई गलत निर्णय लिया था तो वह समय उसे सुधारने का है। दूसरी घटना जो है होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ग्रह के सेनापति मंगल वृश्चिक राशि में और छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी कुंडली का 7वां भाव यानी शादी, बिजनेस, पार्टनरशिप और पब्लिक इमेज का घर है। मंगल यहाँ लगभग 16 जनवरी 2026 तक रहेंगे। यह एक दो धारी तलवार है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर राजयोग तो बना रहे हैं, प्रमोशन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आपके रिश्तों में आग भी लगा रहे हैं। इसे हम विस्तार से आगे समझेंगे। तीसरा जो फैक्टर है वो राहु का है। राहु इस समय कुंभ राशि यानी आपके 11वें भाव, 9वें भाव के प्रभाव में चल रहे हैं। डेटा बताता है कि राहु अब अपने ही नक्षत्र सतभिक्षा में भी प्रभावी हो रहे हैं। ज्योतिषी में राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु धीरे काम नहीं करता है, जो देता है अचानक देता है। इसे कहा जाता है बेकाबू राहु। यह आपके भाग्य को अचानक खोल सकता है, जिसे तख्ता पलट योग भी कहते हैं। तो समीकरण क्या बन रहा है? शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठकर आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत के दम पर आपको उपलब्धियों का मजा भी देंगे। मंगल आपको ऊर्जा, गुस्सा दोनों देंगे। गुरु आपके सिर पर हाथ रखकर आपको सही दिशा दिखाएंगे। यह 6 महीने कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर जाने का समय है। यह डीएनए एक्टिवेशन का समय है, क्योंकि 1, 5 और 9 धर्म त्रिकोण के तीनों भाव सक्रिय हो रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी यानी पहले भाव की। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठते हैं तो शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति के 1 लाख दोष माफ हो जाते हैं। 31 दिसंबर से लेकर जून 2026 तक आपके लगन में रहेंगे। इसका आप पर क्या असर होगा? सबसे बड़ा बदलाव आएगा आपके आत्मविश्वास में। पिछले कुछ महीनों में अगर आपको लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा या सेल्फ डाउट में थे आप, तो अब वह बादल छट जाएंगे। आपके अंदर एक मैं हूं ना वाला एटीट्यूड आ जाएगा। लोग आपकी ओर देखेंगे, परिवार में, ऑफिस में, समाज में लोग सलाह लेने आपके पास आएंगे। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक चेतावनी है। राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है। गुरु आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन राहु से अहंकार में बदल सकते हैं। मंगल आपको ऊर्जा देंगे, लेकिन वह आपको अग्रेसिव, गुस्सेल भी बना सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस की ईगो को ना बनने दें। सेहत के मामले में यह समय संजीवनी जैसा है। मंगल 6ठे भाव के स्वामी होकर केंद्र में है, लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो अब उससे आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। बस 15 जनवरी 2026 तक आपको सिरदर्द, ब्लड प्रेशर, आंखों से जुड़ी कुछ समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा। गुस्सा कम करें, सेहत अपने आप सुधर जाएगी। अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जिसके लिए हम सब सुबह उठते ही हैं, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन। मिथुन राशि वालों, यह समय आपके करियर के ग्राफ को ऊपर ले जाने वाला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय कारण है, क्योंकि आप सभी को बता दूं मंगल आपके 7वें भाव में है 16 जनवरी तक। तो यहाँ से मैं अपनी चौथी दृष्टि सीधी आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर डालेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब है कि प्रमोशन योग। मंगल आपकी कुंडली में 11वें घर यानी इनकम के स्वामी है, और जब लाभ का स्वामी कर्म भाव को देखता है तो प्रमोशन निश्चित होगा, यानी लाभ होगा ना आपको। अगर आप जो है प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बढ़िया है। जनवरी के अंतर्गत आप प्रबल संभावनाएं होंगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी की नौकरी चली गई तो ये घबराए नहीं,
10वें भाव के स्वामी गुरु खुद लगन में बैठकर मजबूत हो रहे हैं, नई नौकरी मिलने के योग और वहीं भी अच्छी सैलरी पर मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू 10वें घर में शनि बैठे हैं, यानी शनि जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। शनि मेहनत करवाते हैं, लेकिन अब गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ज्योतिषी में इसे कहते हैं कर्म के घर पर अमृत की वर्षा। जो बॉस अब तक आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहे थे, अब वहीं आपकी तारीफ करेंगे, आपको यश और कीर्ति मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए डेटा बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आप होटल मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, सीमेंट, बजरी के काम से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्ण काल है। मंगल और केतु का प्रभाव यह बता रहा है कि आप बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी या नई मशीनरी ला सकते हैं। पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना जीवन का पहिया नहीं चलता। आइए आपके धन भाव को स्कैन करते हैं। इस 6 महीने के समय को धन के नज़रिए से 2 भागों में बांटना चाहूँगी। पहला फेज़ है एक्टिव इनकम का, जो आपको मिलने वाली है। और अभी गुरु 5वें भाव को देख रहे हैं और राहु 9वें भाव में है। यह समय स्मार्ट वर्क से पैसा कमाने का है। आपकी बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप शेयर बाजार, ट्रेडिंग, ऑनलाइन वर्क से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, क्योंकि मंगल 11वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में बैठे हैं, तो आपकी डेली इनकम और नेटवर्किंग से होने वाली कमाई बढ़ेगी। दूसरा फेज़ है वेल्थ एक्यूमुलेशन का, जो कि 1 जून 2026 के बाद शुरू होगा। असली जादू जून 2026 में होगा। 1 जून को गुरु आपकी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करके धन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इसे ज्योतिषी में धन संचय योग कहा जाता है। जो पैसा अब तक हाथ में आते ही खर्च हो जाता था, मैं अब बैंक में टिकेगा। आप सोना खरीदेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वह जून के महीने में आपको वापस मिलने की पूरी संभावना है। तो रणनीति है बनाई, अभी मई तक पैसा कमाने पर फोकस करें, जून के बाद उसे सेव और इन्वेस्टमेंट करें। करियर और पैसा जरूरी है, लेकिन अगर घर में सुकून ना हो तो सब बेकार है। रिश्तों के मामले यह समय थोड़ा पेचीदा है, यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब बात कर लेते हैं मंगल 7वें भाव यानी विवाह स्थान में आएंगे तो यह तात्कालिक मांगलिक दोष बनाएंगे। मंगल अग्नि तत्व है। पति पत्नी के भी छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लेश हो सकते हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके धन और वाणी भाव पर है। गुस्से में आकर आप अपने पार्टनर या ससुराल वालों को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत कड़वा हो। इसे हम कटु वाणी कहते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बहस हो सकती है, लेकिन डरिए मत, यहाँ एक बहुत बड़ा रक्षक कवच मौजूद है। आपके लगन में बैठे गुरु आपकी साथ अपनी 7वीं दृष्टि से उसी 7वें भाव को देख रहे हैं जहां मंगल बैठे हैं। गुरु शांति और बुद्धिमत्ता है। भले ही मंगल झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु उसे आग पर पानी डाल देंगे। आपकी समझदारी से मामले सुलझ जाएंगे। डिवोर्स या ब्रेकअप जैसी नौबत नहीं आएगी, बस थोड़ी खटपट तो बनी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह समय दिसंबर से जून तक का बहुत ही बेहतरीन है। 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है और गुरु की दृष्टि 5वें और 7वें भाव दोनों पर है। इसका साफ मतलब है लव मैरिज के प्रबल योग। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो घर पर बात करने का यह सही समय है। जो लोग अरेंज मैरिज देख रहे हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अब मैं अपनी वीडियो के उस हिस्से पर आ रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है साथियों। यह हिस्सा मेरी उन माताओं और बहनों के लिए है जो गृहिणियाँ हैं। आप घर की नींव हैं और ज्योतिषी में आपकी स्थिति को समझे बिना, लक्ष्मी को समझे बिना कोई भी राशिफल पूरा नहीं हो सकता। मिथुन राशि की गृहिणियों के लिए ही हैं 6 महीने जो हैं जून 2026 तक बहुत ही महत्वपूर्ण और बदलाव भरे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका कद बढ़ेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में बैठे हैं। लगन आप हैं, घर में आपकी जो स्थिति है अब तक थी उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। अब तक अगर आपको लगता था कि परिवार में आपकी राय नहीं ली जाती या आपकी बात को अनसुना कर दिया जाता है, तो अब आपकी बातें मानी जाएंगी। आप देखेंगे कि गुरु आपको होम मिनिस्टर वाली फीलिंग देंगे। परिवार के बड़े फैसले अब आपसे पूछ कर लिए जाएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता को पूरा परिवार मानेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, पति के साथ तालमेल में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले बताया है, मंगल आपके 7वें भाव यानी पति के घर में बैठे हैं और यह स्थिति 16 जनवरी तक रहेगी। उसके बाद वो अष्टम भाव में आएंगे कि आपके पति इस दौरान थोड़े तनाव में रहें या उन्हें गुस्सा जल्दी आए। मंगल की वजह से छोटी छोटी बातों पर तू मैं हो सकती है। मेरी सलाह यह है, क्योंकि गुरु आपके साथ है तो आपको बड़प्पन दिखाना है, आपको माफ़ करना है। जब मैं गुस्से में हूँ आप शांत हो जाए। आपकी शांति घर का माहौल बिगड़ने से बचाएगी। 16 जनवरी के बाद यह तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा, वाणी और ससुराल। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दूसरे धन भाव कुटुंब वाणी पर है। कभी कभी काम के बोझ या तनाव में आपके मुँह से कुछ कड़वे शब्द निकल सकते हैं, जिससे सास ससुर या ननंद देवर के साथ मनमुटाव हो सकता है। याद रखिएगा, इस समय आपकी चुप्पी सोने से भी ज्यादा कीमती है। कड़वा बोलने से बचें, बाकी गुरु संभाल लेंगे। चौथा भाव बच्चों का।
देखिए, बच्चों की तरफ से खुशखबरी एक बहुत अच्छी खबरी है कि गुरु 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पंचम भाव पर डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई सेहत को लेकर चिंतित थी, तो वह चिंता अब दूर होगी। बच्चे आपकी बात मानेंगे, पढ़ाई में अच्छा करेंगे, उनकी सफलता देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और पांचवा, धन की बचत। जून 2026 में जब गुरु आपके धन भाव में उच्च के होंगे तो गृहिणियां अपनी बचत से सोने की तरह बदल देंगी। आप घर के खर्च से पैसा बचाकर कुछ बड़ी सेविंग कर पाएंगी। मुझे कुंडली में सोना या ज्वेलरी खरीदने के लिए भी प्रबल योग दिख रहे हैं। तो अगर आप कुछ बनवाना चाहती हैं तो जून का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरी बहनों, यह समय खुद को पहचानने का है। थोड़ी बहुत खटपट को छोड़ दें तो यह समय आपको परिवार की दूरी बना देगा। खुश रहें और अपना ध्यान रखें। अब अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जो है जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। 2026 की ये 6 महीनों की गणना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिथुन राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप भी हमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी के थ्रू अपनी डिटेल्स भेजकर हमसे पर्सनल कंसल्टेशंस करवा सकते हैं। जय माता।